इस घर के पास इतनी ठंड लगती थी, तुमको एक अजीब से चिल्स फील होते हैं, हाथ में ठंड लगने लग जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो हमने लॉक तोड़ दिया, आधा घंटा लगा। हम अंदर तक गए थोड़ा, मेरे फ्रेंड्स की जो हालत खराब हो गई, वो वहीं से भाग गए। तो अकेला फिर मैं अंदर वहाँ अकेला। स्टूल के ऊपर? स्टूल रखा था और ऊपर जो सीलिंग है वहां से एक रस्सी लटक रही थी। वहां पे एक दरवाजे के बाहर ओम लिख रखा था। वो एक बार अंदर की तरफ खुला, मेरी तरफ पूरा। मैंने कहा चलो ये हो सकता है कि हवा हो, जबकि मैं वो वाला डोर बंद कर चुका था, लाइट वाला। क्योंकि पीछे की तरफ गया तो वहां पे कोई भी नहीं था। मैं वहां पे ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था। आने लगा तो मुझे ना कुछ शैडो टाइप की दिखी मिरर की। फिर मुझे आवाज आई, मतलब डोर के हिलने की, मतलब दरवाजा खुलता है खुलने या जैसे, बंद होने की जो आवाज आती है वैसी आवाज आई। क्रीकिंग साउंड आएगा। क्रीकिंग साउंड। और उनको भी ऐसा कुछ लगा कि उनको कुछ है। सेम चीज एक्सपीरियंस हुई, सेम चीज, शैडो दिखी उन्हें भी। सेम चीज, सेम चीज। और मतलब दो ये फिर लोगों मैंने को बताई। सेम चीज एक्सपीरियंस हुई। यस, एग्जैक्ट सेम। एक गाड़ी, दो दोस्त और रियल बातचीत। तो अमृतपाल, तेरे साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें मतलब तुझे लगा हो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की प्रेजेंस हो या कुछ हो? तो ये मेरी लाइफ का काफी पुराना एक्सपीरियंस है, अराउंड कब का? 5 to 6 years हो गए हैं इस बात को। अच्छा। तो इस एक्सपीरियंस को जब भी मैं याद करता हूँ ना, आज भी मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, और आज भी मुझे इतना डर लग जाता है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत डरावना एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। तो ये बात है तब की, जब मैं आज से 6 साल छोटा था। तो हुआ ऐसा कुछ था कि मैं और मेरे जो सोसाइटी के फ्रेंड्स थे, हम सबकी इस घर पे काफी टाइम से नजर थी। हमको था कि इस घर पे एक्सप्लोर तो करना है, कुछ ना कुछ है इस ऐसा घर क्यों? पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम उस घर से पास से निकलते थे तो वहां से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती थी। तेरी सोसाइटी में घर था ये? हाँ, ये मेरी अभी सोसाइटी भी है? अभी भी है, बट अब इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, दोबारा टूट के पूरा बन गया, किसी ने परचेज कर लिया ओनर से। अच्छा। तो ओनर ने भी इसको अबैंडन कर दिया था, किस रीजन से किया था वो नहीं पता, वो इस घर को छोड़ के चला गया था, बस इतना पता है मुझे। तो हम जब भी साइकिलिंग वगैरह करते थे फ्रेंड्स, हम्म। हमको ये घर जब भी दिखता था, हम एक बार इसके पास जाके देखते थे, क्योंकि हमको अंदर से था कि वी नीड टू एक्सप्लोर दिस हाउस। हम्म। हम इसके पास जाते थे। इस घर के पास इतनी ठंड लगती थी, जबकि अगर हम दूर खड़े हो, जितनी स्कॉर्चिंग हीट होगी ऊपर, इतनी तुम्हारे ऊपर धूप पड़ रही होगी, तुम बिल्कुल ड्रेंच्ड हो स्वेट में। हम्म। जब इस घर के पास जाओगे तुमको एक अजीब से चिल्स फील होते हैं, हाथ में ठंड लगने लग जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अच्छा। तो हमारा था कि हम इस घर को तो एक्सप्लोर करके रहेंगे। मेरे और फ्रेंड्स ने प्लान बनाया, एक शाम के टाइम पे 5-6 बजे का टाइम था तकरीबन तकरीबन। हम्म। वी प्लान तेरी की एज क्या होगी तब? एज, लाइक मैं अभी 20 का हूँ, तो 14-15 ईयर्स का हूँ उस टाइम पे मैं। अच्छा। तो हमारा प्लान ये था कि इसके बाद ना ताला लग रखा था, क्योंकि आसपास भी यही रूमर्स अबैंडन आ था रखे थे घर पूरा? कि इस घर में कुछ ना तो कुछ तो है। इस घर की कंडीशन इतनी खराब थी, इसकी खिड़कियों से पेड़ निकले हुए थे, पूरी वेजिटेशन उगी हुई थी घर के अंदर, हर अच्छा। जगह ग्रीन ग्रास ग्रास ग्रास, और ग्रीन ग्रास ही सड़ी हुई ग्रास। खिड़कियों से पेड़ निकल रहे हैं और हर जगह लीव्स फैली हुई हैं, मतलब बहुत बुरे हालों में था घर। तो हमने प्लान बनाया कि अब हम इस घर का लॉक तोड़ेंगे और हम जाएंगे। जबकि अगर हम लॉक तोड़ते तो हम हमारे पे बहुत चीज़ों का रिस्क था। हमको काफ़ी लोग डांट भी सकते थे, हमको पकड़ भी सकते थे, हमको पेरेंट्स से भी मार पड़ती। हम्म। बट हम सोचते थे कि इस घर पे अब तो जाना ही है। तो हम पहुंचे हथौड़ा वगैरह लेके फ्रेंड्स। तो तुमने कहाँ से एंट्री ली? मेन गेट एक ही गेट था। अच्छा। हाँ, मतलब ये डबल साइड घर नहीं था, एक ही साइड हम्म। से घर था। तो हमने हथौड़ा लेके पहुंचे। हमने हमको आधा घंटा लगा, हमने लॉक तोड़ दिया। क्योंकि हम अच्छा। हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम लॉक तोड़ रहे थे हम। तो हमने लॉक तोड़ दिया, आधा घंटा लगा। हम अंदर तक गए थोड़ा, मेरे फ्रेंड्स की जो हालत ख़राब हो गई, वो वहीं से भाग गए। तो अकेला फिर मैं अंदर? वहाँ अकेला, और मेरी भी बहुत हालत ख़राब हुई। मैं अंदर गया, पहले तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, जो एंट्रेंस का गेट था बहुत ज़ोर से जाम था। हमने बहुत ज़ोर से लात मारी, और जैसे ही वो गेट खुला तो लिटरली मानेगा नहीं, गेट खुलते ही वहाँ पे एक पेंटिंग लगी थी, वो ज़मीन पे नीचे गिर गई। अच्छा, और कैसी पेंटिंग थी वो? वो पेंटिंग में, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें एक अजीब सी लड़की की फिगर बन रखी थी। और ऐसी पेंटिंग लग रही थी कि जैसे बहुत पुराने टाइम की हो, लाइक जब हाँ हाँ, ठीक महाराजाओं है, का टाइम समझ था, गया। जब किंग्स का रूल था, किंग्स क्वींस का रूल हुआ करता था। तो वो पेंटिंग वैसे ही नीचे गिर गई। मेरे दोस्त उसी टाइम भाग गए, कहते तेरे को जो करना है कर, हम अपनी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पे। हम्म। मुझे मुझे भी बहुत डर लगा उस दिन, मैं भी उस दिन वापस चला गया। अब उस घर का ताला टूटा हुआ था, हम्म। तो ये ताला टूटने की टेंशन तो गई थी मेरी। मैं काफ़ी दिनों तक सोच रहा, 2-3 दिन हो गए। मैंने अपना माइंड बहुत डिफिकल्टी से मेकअप किया कि अब तो मैं इस घर में जाके रहूँगा, जो मर्जी हो जाए। मैंने घर पे टॉर्च निकाली, घर से हम्म। ढूंढ के। मैंने मम्मा को झूठ बोला कि हम पार्क जा रहे हैं फ्रेंड्स खेलने खेलने, क्योंकि उस टाइम मम्मा पूछी टॉर्च कहाँ ले जा रहा है तू। मैंने झूठ बोला कि हम फ्रेंड्स जा रहे हैं ऐसे ही खेलने वेलने, हम घर के अंदर वीडियो बनाएंगे लाइट्स वगैरह बंद करके, तो उसमें टॉर्च की नीड है, एकदम से हम फेस पे डालेंगे। अच्छा। तो मम्मा को कन्विंस करके मैं निकल गया घर से 5-6 बजे के टाइम फिर से।
मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्त कहते हम जो मर्ज़ी कर ले नहीं जाएँगे। मैंने किसी तरह फिर से अपने आप को हिम्मत दी कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव टू गो इनसाइड दैट हाउस। मैं गया, फ्रंट गेट से मैंने एंट्री ली। मैंने अंदर गया, वही पेंटिंग वैसी वैसी उसी जगह पे गिरी गिरी हुई हुई थी। थी। उसका तो कुछ नहीं था। फिर मैं उसके अंदर ना, एक ऐसे गेट लग रखे थे, 2 गेट्स, जैसे कॉलोनी की सोसाइटी के गेट नहीं होते ऐसे हाँ खुलते हैं, हाँ। वो छोटे से वुडन गेट्स थे। वो ऐसे अंदर की तरफ खुलते हैं, ऐसे दोनों, और ऐसे बंद होते हैं, समझ गया ना? तो वो गेट से, तो उनको मैंने खोला और मैं अंदर गया। तो नीचे आई गेस 3 रूम्स थे, 3 to 4 3 रूम्स थे। एक छोटा सा रूम था मेरी राइट साइड पे, वो रूम में इतना सा गेट था, मैं उसको स्टोर रूम भी नहीं कह सकता, बहुत छोटा सा था। लाइक जितना कार का साइज होता है एक छोटी सी कॉम्पैक्ट, उतना वो रूम था। अच्छा। और उस पे एक स्टूल रखा था, उस स्टूल के ऊपर एक रस्सी लटक रही थी। स्टूल के ऊपर? स्टूल रखा था और ऊपर जो सीलिंग है वहां से एक रस्सी लटक रही थी। तो जब मैंने वो देखा, मेरी तो बहुत हालत खराब हो गई। पर मैं उसके अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो मतलब इतना खुला होता दरवाजा, बाकी वो जाम हुआ पड़ा था, उसको जोर लगा के खोलना पड़ता। तो मेरी उधर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सामने वाला एक रूम का दरवाजा इजीली खुल गया सामने, तो मैं उस रूम के अंदर गया। वहां पे अलमीरा के अंदर एक छोटी सी बच्चे ने जैसे क्रेयॉन से कुछ पेंट कर रखा, वो पेंटिंग बन रखी थी। और मैंने पेंट उसको देखा, जब उसमें हल्का पेंट था, हल्के क्रेयॉन्स का यूज़ किया गया था। तो वो पेंटिंग तो काफ़ी अच्छी थी, कोई स्विंग बना था, उस पर बच्चा झूल रहा है। बट ऊपर साईं बाबा की फ़ोटो लग रखी थी। तो मैंने वहाँ से, मुझे थोड़ा वो हुआ कि चलो कोई तो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है इस घर में। अच्छा। पर बाहर, उस रूम से बाहर निकलते ही एक शेल्फ टाइप था, उस पे एक जल की बॉटल पड़ी थी, जल की जैसे कैनी सी होती है, इसमें जल होता है, पानी डालते हैं जिसमें, लाइक जो गुरुद्वारा और मंदिर में भी मिल जाती है। समझ गया मैं। तो उस जगह पे पूरी काई वगैरह लग रखी थी, पूरी मिट्टियों से भरी थी वो जगह। बट वो बॉटल ऐसी लग रही थी कि जैसे नहीं है, अभी लेके आए हैं, और उसमें पूरा ऊपर तक जल भरा हुआ था। जल अच्छा। पानी जो भी सब शायद था समझ। उसमें, वो ऊपर तक भरा हुआ था। तो मैं नीचे का, एक रूम साइड में था, मैंने उधर बहुत जोर से लाते मारी, वो खुला नहीं बड़ी देर तक। कम से कम मुझे 10 मिनट तक लात मारनी पड़ी उस रूम में, वो एकदम से फिर झटके से खुला। फिर मैं उस रूम के अंदर गया, वहां से एक पीछे बैक साइड थी, मतलब जैसे हमारा वेरांडा होता है, बालकनी होती है, हाँ हाँ, उस बैक टाइप साइड, की, ठीक है। पूरा पीछे बना हुआ था जाने आने का। वहां पे एक दरवाजे के बाहर ओम लिख रखा था। वहां पे जो पीछे वेरांडा में था, वहां पे एक ओम लिख रखा था दरवाजे का, और वो चेन था, पूरा दरवाजा चेन था, उस पे अलग से लॉक लग रखा था। तो वहां तो मुझे बहुत डर लगा। बाहर का ओम लिख रखा था, एक दो मंत्र लिख रखे थे वहां पे, आई डोंट रिमेम्बर दोज मंत्र एग्जैक्टली। बट वहां पे ओम लिख रखा था, और वहां पे कुछ काफी अजीब सी चीजें भी बनी थी उस दरवाजे, जो मैं डिकोड नहीं कर पाया उस टाइम पे। अच्छा। वो पूरा चेन था दरवाजा। तो मैं उससे, मैंने कोशिश करी कि मैं पीक करूं, पर कुछ नहीं दिख रहा था उस तरफ, क्योंकि चेन था और बिल्कुल भी गैप नहीं था उस तरफ देखने का। तो मैं वहां पे देखा, वहां पे पूरी पत्तियां फैल रखी हैं, पूरा इतनी अजीब सी स्मेल है वहां पे, लाइक जैसे कोई चूहा वगैरह मर जाता है, वैसी स्मेल थी वहां पे, जबकि वो ओपन एरिया था, घर के अंदर नहीं थी, तो ओपन एरिया में कैसे हो सकती है। देन मैं अच्छा। वापस गया, और यहीं से शुरू होता है जो मेरे साथ होना शुरू हुआ। मुझे था कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊंगा, ऐसे शेयर के जा रहा था ऊपर एक अच्छा, फ्लोर पे। 2 फ्लोर का घर था? 2 फ्लोर का घर था। जैसे ही मैं उस तरफ गया, मेन गेट की तरफ, मैं ऊपर जाने लगा, मुझे एकदम से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। ऊपर वाले फ्लोर से? नहीं नहीं, ऊपर जा रहा था अभी मैं। हाँ। मैं नीचे वाले फ्लोर पे ही था। तो मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आती है, मैं पीछे देखता हूँ, जहाँ से मैंने एंट्री नहीं ली थी, जो हम्म। छोटा गेट खोल के जब पेंटिंग गिरी थी, उसके बाद जो गेट था, जो ऐसे नहीं खुलता वुडन गेट, दोनों गेट्स होते हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ खुलते हैं। वो एक बार अंदर की तरफ खुला, मेरी तरफ पूरा। मैंने कहा चलो ये हो सकता है कि हवा हो, जबकि मैं वो वाला डोर बंद कर चुका था, लाइट वाला, क्योंकि मेरे को था कि जब मैं देख रहा हूँ, मैं उस टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था एक। तो अच्छा, मुझे था, हाँ, तेरा चैनल जो था पहले। हाँ, मैं उस टाइम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अपने चैनल के लिए। तो वो चैनल तो पता नहीं अब कहाँ ही होगा, लेट्स लीव दैट थिंग। बट मुझे था कि मेरी वीडियो थोड़ी डार्क सी लगे, थोड़ी हॉरर सी लगे। तो मैंने मेन डोर बंद कर दिया था अंदर आने का। अच्छा। तो हवा आने का कोई सोर्स तो था नहीं। हम्म। वो ऐसे मेरी तरफ खुला, मैं डर गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी, अब मैं इससे अपनी वीडियो नहीं रोक सकता, मैं इतना जिद्दी था उस टाइम पे। हम्म। फिर वो अंदर की तरफ खुला, पूरा बाहर की तरफ खुला। मैंने कहा कोई मेरा फ्रेंड पक्का आया, चुपके से फिरकी ले रहा है मेरी। बट वो फिर अंदर की तरफ पूरा खुला। मैंने कहा मैं देखता हूँ उस तरफ जाके, कोई तो होगा पीछे से, ये तो हो ही नहीं सकता, खुद कैसे खोल रहा है, हवा भी नहीं है। मैं पीछे की तरफ गया, तो वहां पे कोई भी नहीं था। मैंने पूरा देखा छान के, वहाँ उस छोटा सा ही रूम था वो, पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा। अच्छा। फिर मैं वहां पे ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, क्योंकि 3 बार अंदर बाहर हुआ है। अगर हवा चलती है इस डायरेक्शन में चलेगी, हम्म। या तो इस डायरेक्शन में चलेगी, वो ऐसे हुआ, फिर बाहर की तरफ ओपन हुआ, फिर अंदर की तरफ ओपन हुआ। तो मैंने कहा अब तो काम हो रहा है खराब। मैं वहां पे ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था।
और उस उधर लाइट का सोर्स नहीं था, मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया था। तेरे पास टॉर्च थी ना? टॉर्च थी मेरे पे, बट वो स्टिल काफी अंधेरा था। और यही बात मेरी समझ नहीं आई, जब मेरे पे टॉर्च थी उस घर में इतना अंधेरा, जबकि विंडोज भी थी थोड़ी बहुत उस घर। कैसी टॉर्च थी? प्रॉपर जो होती है Prop- जैसे कि फोन की फ्लैश लाइट? फोन की फ्लैश लाइट से तो कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा। तो एक टॉर्च लाया था मैं साथ में, वो उससे थोड़ी बहुत चीजें दिख रही थी। एक टॉर्च थी, थोड़ी बड़ी सी टॉर्च ही थी वो। समझ गए। तो फिर देन मैं भागते भागते ऊपर, मैं इतना पैनिक हो गया, मैं उस तरफ मैं उस रूम से बाहर अंदर की तरफ भागा, क्योंकि वो दरवाजा जैसे ही खुल बंद रहा था मेरे को उस रूम से डर लगने लग गया। अच्छा। मैं स्टेयर केस से ऊपर भागा फुल स्पीड में, ऊपर गिरते। से एग्जिट है? ऊपर से नहीं था एग्जिट, मैं फंस चुका था वहां पर। मैं ऊपर भागा स्टेयर केस से फुल स्पीड पे, और ऊपर जाती ही एकदम से वहां पे चमगादड़ बैट्स होते हैं जो, हाँ वो हाँ। एकदम से उड़ने लग गए जैसे ही मैं ऊपर भागा। ऊपर मैं गया, मैंने वहां पे भी डोर नहीं खुल रहा था, पर मुझे था कि अब मेरे को कोई फॉलो कर रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, जबकि कोई दिख नहीं रहा था मेरे को अपनी आंखों से। मैंने बहुत जोर से लाते मारी, उस दरवाजे को मैंने खोला 2-3 मिनट में। और वीडियो रिकॉर्ड तू कर रहा था? वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा था। मु- मैं अंदर गया उस दरवाजे को खोल कर, बहुत हालत खराब थी। वहां पे पहले मैंने देखा बालकनी है, तो बालकनी पे जाने का मैंने प्लान किया, बट फिर मैंने देखा कि मेरे जो राइट पे वॉशरूम था, वो उसके अंदर, वो तो सारे ही घर में जितने भी वॉशरूम से नीचे फ्लोर पे भी थे ऊपर भी थे, सब टूट रखा था, सारी फ्लश टूट रखी थी। बट हैरानी की बात ये थी, जब मैं नीचे वाले फ्लोर पे था वहां पे एक किचन था। किचन पे जो टाइल्स लगी थी इंटैक्ट, एक भी निशान नहीं, एक भी मिट्टी का वो नहीं साइन, टाइल्स ना टूटी थी ना कुछ, पूरी ऐसे पॉलिश लाइक अभी अभी कंस्ट्रक्शन हुई है उस घर में। तो वो वॉशरूम भी टूट रखा था ऊपर वाले फ्लोर का। एंड देन मैं वहां पे एक दो रूम्स देखता हूँ, अब हिम्मत करके वो दरवाजा टाइट बंद कर देता हूँ मैं जहाँ से मैं आया था अंदर अच्छा। ऊपर वाले फ्लोर में। एक दो रूम्स देखता हूँ और मैं भागता हूँ सीधा बालकनी की तरफ, और मैं वहां से सांस लेता हूँ। बहुत देर तक मैं बालकनी में खड़ा रहता हूँ, क्योंकि बालकनी से नीचे दिख रहा था तो थोड़ा रिलीफ था। हम्म। बालकनी से मैं अंदर आता हूँ, वहां पे भी काफी सी गंदी सी बर्निंग स्मेल आ रही होती है उस पर्टिकुलर रूम में जो बालकनी से कनेक्टेड था। ऐसी स्मेल आ रही होती है कि कोई, कुछ तो इस कमरे में कुछ तो मरा हुआ है, जैसे कोई एनिमल या तो मरा है, और या कोई चूहा मरा है या कोई डॉग मरा है। इतनी गंदी स्मेल, मेरा नाक जलने लग गया उस रूम में। और वहां पे बैट उड़ गया, वहीं पे बैट्स बैठे हुए थे, ऊपर एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ था अच्छा। अलमीरा के ऊपर, वहां पे बैट्स बैठे हुए थे और वो बैट्स उड़ने लग गए। मैं हिम्मत करके नीचे भागा, मैंने वो दरवाजा खोला और मैं उस घर से बाहर भागा। ये बात, मेरा प्लान था अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, बट उस टाइम पे जो मेरा चैनल था मैंने उस पर वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करी जब, तो मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली पता चल गया। एक दो मेरे जो कजन्स थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिखाई होगी, उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स को दिखाई, तो उस दिन मुझे डांट भी बहुत पड़ी। और उस दिन से आज का दिन है, मैं जब भी इस इंसिडेंट को याद करता हूँ ना, मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा डर लग जाता है। कभी कभार तो मैं पूरा पसीनों से भर जाता हूँ, इतना मुझे डर लगता है। हार्ट बीट मेरी तेज होती है। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ इंसिडेंट, तो मेरी हार्ट बीट बहुत पीक हो रखी है, मेरे को बहुत यहाँ पे ना धड़कन ऐसे फील हो रही है जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ यहाँ पे। और मेरे गूज बम्स भी याद है लिटरली, पूरे टाइम स्टोरी के टाइम जब मैं नरेट कर रहा था मेरे हाथ पे ऐसे बाल ऊपर उठे हुए थे गूज बम्स। तो इतना मुझे डर लग रहा था। तो अब ये तो मेरे, अभी भी वो घर अबैंडन्ड ही है? नहीं नहीं, अब उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, पूरा टूट के प्रॉपर बन चुका है, वहां पे कोई रहता है। रहता है अभी वो? वहां पे अभी कोई रहता है, बट आई डोंट नो कि उस घर में कुछ है कि नहीं है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था मुझे ये लगा, और मैं भगवान को बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे साथ यही हुआ, इससे आगे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं तो उसके बाद भी घर से नहीं निकला, मैं इतना बच्चों वाला दिमाग था मेरा उस टाइम, मैं ऊपर भागा एक्सप्लोर करने। तो मैं तो बहुत थैंकफुल भगवान को, मेरे साथ और कुछ नहीं हुआ। तो ये तो मेरे एक्सपीरियंस की बात रही सही है। अब आप बताओ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पैरानॉर्मल या हॉरर, जिसको याद करके आपको आज भी डर लगता हो, या आप कहते हो अच्छा है काश उस दिन अगर कुछ हो रहा था मेरे साथ तो क्या होता, आप उससे मेरे बचे हो? पास इतना मेजर जैसे तेरा है वैसा तो नहीं है, बट हम्म थोड़ा सा है। मतलब मैं और मेरी एक, मतलब मेरी फैमिली और एक और फैमिली, हम ट्रिप पे गए थे डलहौजी, पता होगा तुझे? हिल हम्म। स्टेशन है, वो बड़ा फेमस है, दिल्ली वाले तो वहाँ जाते रहते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ पे हमने होटल में रूम लिए, 2 रूम लिए थे, एक हमारी फैमिली एक दूसरी फैमिली। हम्म। तो हम इतना ट्रैवल करके गए थे, 12 आवर्स की आई गेस ड्राइव होगी। हम्म तो सब बहुत थके हुए थे, तो सब जाते ही सब सो गए, मैं भी सो गया। फिर 2 बजे के अराउंड मेरी नींद खुलती है वॉशरूम जाने के लिए। मैं गया वॉशरूम, मैं लाइट जलाई, मैं वॉशरूम यूज़ करा, मैं बाहर आने लगा, तो मुझे ना कुछ शैडो टाइप की दिखी मिरर के पास, तो वॉशरूम के अंदर ही? वॉशरूम के अंदर ही। तो वहाँ पे मैंने देखी कोई शैडो टाइप, तो मैं तो बच्चा ही था, मैं शायद 7 या 8 ईयर्स का होऊंगा, मैं बहुत ही छोटा था, मैं 8-9 ईयर मैक्सिमम। तो मैं तो भाग के गया, मैं लाइट ऐसी छोड़ी, गेट मैंने जल्दी से बंद किया, गेट प्रॉपर नहीं बंद किया था, बस हाँ थोड़ा सा मतलब। फोर्स लगाया, मैं अंदर भागा। फिर हम्म
अंदर मतलब अपने रूम साइड जहाँ पे सब हमारा बेड था वहाँ पे भागा। मैं लेट गया कंबल में, जल्दी से मैंने अपने आप को वो चादर से या कंबल से जो भी था ढक के मैं सो गया, या आंखें बंद कर ली मैंने। फिर मुझे आवाज आई मतलब डोर के हिलने की, दरवाजा मतलब खुलता है खुलने या जैसे। बंद होने की जो आवाज आती है वैसी आवाज आई, क्रीकिंग साउंड आएगा। क्रीकिंग साउंड आई। तो मैं बहुत डर गया, मैं तो हिला नहीं अपने बेड से, मैं सो गया। हम्म। फिर नेक्स्ट डे पापा मेरे उठते हैं और उन्होंने बोला कि अब ये रूम खाली कर रहे हैं, हम दूसरे उन्हीं के रूम में शिफ्ट हो रहे हैं आज के लिए, क्योंकि वो 2 डेज का रूम था हमारा। तो जो दूसरी जो फैमिली आपके थी, फादर थे उन्होंने ऐसा हाँ, क्यों बोला, मैं यही क्योंकि सोच जानना यही मैं चाहता हूँ। बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी फिर अराउंड 4 o'clock मेरे को जो बताया मेरे पापा ने कि उन्होंने भी वो वाला वॉशरूम यूज किया और उनको भी ऐसा कुछ लगा कि उनको कुछ सेम है, चीज एक्सपीरियंस, सेम चीज, शैडो दिखी उन्हें भी। सेम चीज, सेम चीज। और मतलब दो ये फिर लोगों मैंने को बताई, सेम चीज एक्सपीरियंस हुई। यस एग्जैक्ट सेम। फिर जब वो पापा भी वो जब पापा ने तो प्रॉपर गेट बंद किया ना, हम्म। फिर वो अपने बेड पे गए तो भी वो क्रीकिंग उनको भी साउंड आई। वही आवाज आई। मेरा तो बस यही एक्सपीरियंस था। अच्छा वो कुछ हुआ नहीं, बस। जो मैं ये पूछ रहा था, जब तुम्हारे साथ ये हुआ था, जब रात को तुम कंबल में आए, तो तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? क्या पता कुछ और बड़ी चीज हो रही थी, तो तुम उस टाइम क्या मैं करते? वैसे खुद डरा हुआ था, मैं बच्चा था, मेरे को ज्यादा कुछ याद भी नहीं। इतना तो याद है, ये चीज तो भूलने लायक होती भी नहीं, चाहे बच्चे हो बड़े हो। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये कभी भी नहीं भुला सकता। जैसे मैंने बताई अभी बात, तो मेरे भी मेरे लिटरली साथ तो फिर भी इतना मेजर नहीं हुआ जितना तेरे साथ हुआ। मेरे तो बहुत गूज़बम्स आ गए। मैं तो आज भी उस चीज़ को सोचता हूँ ना, तो मुझे डर लग जाता है। और जो वीडियो वो थी ना, जब मेरे घर वालों ने देखी, तो उनके भी हाथ लाइक कानों को लग गए थे, क्योंकि वो वीडियो में लिटरली रिकॉर्डेड है। अगर अगर वो मिलेगी वीडियो तो हम अटैच वो कर देंगे। अपलोडेड है मेरे प्रीवियस चैनल ढूंढना पे, पड़ेगा। अगर ऑडियंस डिमांड करती है तो मैं उसका लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। आप भी देख अच्छा, पाओगे कि अभी तक अपलोडेड है वो? वो अपलोडेड है। वो मैंने इसलिए डिलीट करी अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं हाँ चाहता था कि प्रूफ मेरे हो पे गया। प्रूफ रहे। हाँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। तो यही था आज की पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट। ये हमारी रियल लाइफ स्टोरीज थी कुछ। ये हमारी रियल लाइफ स्टोरीज थी, और जो हमारा चैनल है इस पे हम ऐसे ही डिस्कशंस करते रहेंगे, रियल लाइफ स्टोरीज कुछ स्टोरी पे। टाइम्स हो गए। स्टोरी टाइम स्टोरीज कह सकते हो आप, हम टिपिकली डिस्कस हॉरर करेंगे। चैनल नहीं है, बट कोई एक स्टोरी पॉड थी हमारे पास तो हमने शेयर कर दी। हम हमारा पॉडकास्ट चैनल है, हम लिटरली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे बातें हम्म, करेंगे, और हम बिल्कुल जो हमारा ओपिनियन होगा वो हम बताएंगे इन वीडियोस में। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट, पीस आउट।